भी काफ़ी हार्ड था देखना, बट ठीक है यार, दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्या हाल है मैम? मेरे बढ़िया, आप बताओ। ओके ओके, काइंड इन द शो। शिव सर यू वर काइंड इन द शो, थैंक यू। आई एम गुड, आप बताओ। ओके सो आज के एपिसोड की बात करते हैं। आई नो इट वॉज़ वेरी इमोशनल, काफ़ी हार्ड था देखना मुझे अपने आप को ऐसे। एंड रही बात मेरे रिएक्शंस की और मेरी जस्टिफिकेशंस की जो मैं बार बार देती जा रही हूँ, तो मुझे वो ऐसा लगता है कि कहीं ना लोग अभी भी ऐसे गलत समझ रहे हैं, चाहे मुझे या दिग्विजय को। मुझे पता है तुम लोग जब देखते हो एपिसोड तो काफ़ी लोग कुछ रिलेट भी कर पाते हैं, किन्हीं लोगों को गलत भी लगता है। कुछ उसके फैंस होते हैं जो मुझे गलत बोल के जाते हैं, कुछ उसे गलत बोल रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार, आप जब प्यार में होते हो ना यार, आप कर जाते हो कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको नहीं समझ आता उस टाइम पे। एंड ऑल्सो क्या बोलो यार तुम लोगों को, समथिंग अबाउट, आई रियली डोंट नो। ठीक है, तो आज के एपिसोड का जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुमने देखा, मतलब लोग, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, काफ़ी मेरे सपोर्ट में थे। दे कुड रिलेट टू इट एंड दे फेल्ट बैड फॉर मी। थैंक यू सो मच जो भी मुझे प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। बट कुछ लोग अभी भी कि लाइक सिंपैथी ले रही है, एक्टिंग कर रही है, रो रही है। गाइस, इतनी अच्छी एक्टर अगर मैं होती तो मुझे लगता है वही मुझे मूवी ऑफर कर दो, मैं वो कर लेती हूँ। आई थिंक रोना, अगर किसी बंदे को रोना आता है, डजंट मीन कि वो हमेशा सिंपैथी के लिए रो रहा है। कुछ लोगों के होते हैं इमोशंस जो रो के ही निकलते हैं। मेरे हैं यार, मेरे निकलते हैं। मैं छोटी छोटी बातों पे रो देती हूँ। छोटी छोटी बातों पे भी क्या, मतलब जो चीज़ मुझे हर्ट करती है मैं रो देती हूँ, या मुझे गुस्सा भी आता है ना, मेरा रोना निकल जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ रो के, डजंट मीन कि मुझे सिंपैथी चाहिए या मैं रोने के लिए ही वो सब कर रही हूँ। एंड रही बात कि ये लोग ये समझे कि आई चीटेड ऑन दिग्विजय एंड फिर मैं क्यों उसके पीछे रो रही हूँ, 4 साल बाद क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। गाइज, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत बुरे फेजेस भी थे, हमने अप्स एंड डाउन देखे हैं एक साथ। तो जब आप एक बंदे के साथ कनेक्टेड रहते हो ना इतने साल, तो आपको बुरा लगता है जब आप उसको किसी और के साथ देखो। इट्स नॉट ईजी। और मेरा ये कोई मोटिव नहीं था कि मैं उसको अलग करूँ या उसके पीछे पढ़ूँ। इट वॉज जस्ट द वे ही वॉज बिहेविंग। वो मुझे अच्छा नहीं लगा और वो मैं बस अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी, दैट्स इट। तो आज का एपिसोड तुमने देखा। अब आई डोंट थिंक आगे कुछ ऐसा है कि हम एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो उस चीज़ को आज ख़त्म करते हैं। ही इज़ ऑल्सो मूव्ड ऑन, मैं भी मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, हम दोनों अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोर्ट ईच अदर और बस प्यार बांटते हैं, ना कि ये कि ही डिज़र्व बेटर, शी डिज़र्व बेटर। सबका पास होता है, हमारा भी पास था। एंड जो भी मैंने अगर स्टोरी डाली है, पोस्ट डाली है, वो कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए या डिफेम करने के लिए नहीं थी। ठीक है, हमेशा मेरा पॉइंट रखने के लिए थी कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉज कनेक्टेड टू हिम, मुझे फ़र्क पड़ता था, तो मेरा वैसा रिएक्शन निकलता था। एंड मेरे लिए थोड़ा हार्ड था वो देखना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था शो में। आई नो शो ख़त्म हो गया है, तो तुम लोग अब देख रहे हो, तो तुम्हारा रिएक्शन अब निकलता है, बट हो गया उस चीज़ को टाइम। मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड था वो चीज़ देखना, मैंने एक्सेप्ट की उस चीज़ से, उससे सीखा और आगे लाइफ में बढ़ रही हूँ। सो इज़ जस्ट ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, बस यही चीज़ है। एंड जस्ट सपोर्ट देते रहो, प्यार देते रहो और खुश रहो यार। चलो मैं तुम्हारा कमेंट्स पढ़ देती हूँ। इज़ एवरीथिंग शॉर्टेस्ट बिटवीन यू एंड अनिका, सॉर्टेड बिटवीन यू एंड दिग्विजय? अनिका और मेरी तो कोई लड़ाई ही नहीं है, सब चिल है। दिग्विजय एंड मेरा लाइक सॉर्टेड, हाँ अब शो में सॉर्टेड ही था यार। ऐसा कुछ नहीं था कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, वो हम कभी भी नहीं। हम एक दूसरे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमेशा रखी गई है। येस, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स इतने ज़्यादा, क्योंकि है डिफ़िकल्ट वो चीज़ होना। कहीं ना कहीं आगे वो चीज़ बनेगी, तो ठीक है, अभी चिल है। ऐसे किसी कोई एक दूसरे का गैंग्स नहीं है, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बस। आपका कनेक्शन कौन होगा? अनिकेत तो गैडी की। हाँ, एक ये अनिकेत वाला बात है, अगर जो कह रहे हैं कि ये इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं कि आपने अनिकेत के साथ कनेक्शन बना लिया, उसके बाद आप 2 दिन बाद दिग्विजय के लिए रो रहे हो। गाइस, हमें नहीं पता था कि शो एक्सेस का होने वाला है। ठीक है, आप एक शो में आए हो, मैं मूव ऑन करना ही थी, मैं उस फेज़ में थी लाइफ के कि जहाँ मैं मूव ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दिग्विजय की बातें कभी ऐसे ख़त्म ही नहीं हुई थी। कभी हमारे बीच में कुछ
ऐसे ख़त्म ही नहीं हुआ कि मेरे को उसके लिए हेटरेट हो या मैं 4 साल बाद उससे मिल रही हूँ शो में, ऐसा नहीं था। बाहर हम अच्छे दोस्त थे, हम बात चलती थी हमारी, कनेक्टेड थे हम क्योंकि हम अटैच थे काफ़ी। बट वही बात है कि एक शो में आप आए हो, आपको एक टास्क दिया गया है किसी को प्रपोज करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो उस चीज़ को तुम इसको ऐसे कंसिडर करोगे कि मैंने प्यार का कनेक्शन अनिकेत से बना लिया था। एक रोमांटिक लाइन तक भी नहीं थी उस प्रपोजल में। तो आई डोंट नो व्हाई यू गाइस थिंक कि उस चीज़ मेरा अनिकेत का एंगल बहुत रोमांटिक कनेक्शन था और उसके 2 दिन बाद मैं दिग्विजय को से अफेक्ट हो रही हूँ। अगर आपने सच में ज़िंदगी में प्यार किया है ना, और अगर वो बंदा आपके सामने आ जाए जिससे आप इतने अफेक्टेड अटैच्ड हो और आप उसको किसी और के साथ देखो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को कैसे नहीं समझ पाओगे, आपका भी वैसा रिएक्शन निकलता। अगर आपने नहीं किया इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर किया है तो भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत, अगर किसी से अटैच हूँ, अगर मैं ऐसे देखूँ तो मेरे रिएक्शन तो यही निकलेंगे। We just called you the sweetest in the villa and he's like thank you, you all look good, Rockishta, thank you। आई नो बहुत लोगों को बुरा लगा होगा मेरा वो देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से। कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी नहीं मिली। एंड आई नो कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे लेसन्स मिल गए हैं शो में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम दोनों के रिलेशनशिप में दोनों की ही गलती रही है कि मुझे भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाना चाहिए था, बट यार मैं नहीं हट पाई। एंड ठीक है, दोनों थे अटैच, शो में ऐसी कुछ चीज़ें हुई, सर्कमस्टांसेस हुई जिससे मुझे सीखना पड़ा, हार्ड वे था, बट ठीक है, लर्न द लेसन। आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए बस प्यार बांटते हैं, नफरत किसी के लिए नहीं बांटते, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड टाइप था, बहुत ही मुश्किल था, काफ़ी लोगों पे काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं, बहुत सारी बातें बाहर आई हैं। तो आपने खुद भी देखा होगा एपिसोड में कि मैं दिग्विजय के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने उसके सपोर्ट में भी चीज़ें बोली हैं, एंड आई नेवर गो अगेंस्ट हिम। लव फ्रॉम गुजरात ठीक है, वॉज फायर। ओके, 4 साल रिलेशन में रहने के बाद ऐसे दिन देखने के लिए बुरा लगता है। हाँ गाइज, वही बात है कि आप किसी के इतने कनेक्टेड हो, एंड मतलब मुझे और कुछ नहीं था, मुझे बस यही था कि एक बिहेवियर में थोड़ा चेंज था, मुझे और कुछ ख़राब नहीं लगा। मुझे ये नहीं था कि यार उसने किसी लड़की को चुन लिया, मुझे क्यों नहीं चुना, मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। इट्स जस्ट अ बिट रिस्पेक्ट एंड थोड़ा बिहेवियर का कि यार थोड़ा वो चेंज हो सकता था। लाइक हमारा भी पास रहा है, तो बस उसी चक्कर में मुझे ज़्यादा हर्ट हो रहा था और कुछ नहीं था। तभी मैंने वो चीज़ें बोली कि 2 दिन में कनेक्शन बन गया, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि लाइक, क्योंकि मैं तुझे बाहर से जानती हूँ और मैंने वो चीज़ नहीं देखी तेरी तरफ से, तो मुझे वो चीज़ हर्ट करी थी कि आप एक बंदी के लिए स्टैंड ले रहे हो जो आपका शो में आके कनेक्शन बना है, बट यू आर नॉट बिहेविंग करेक्टली विद मी, जिसको आप इतने टाइम से जानते हो। तो वो चीज़ का बुरा लगा, और नहीं था कुछ ऐसा। Who's the winner? मैम मैं बिग फैन, प्लीज से हाय वरुण। हेलो वरुण। दिव्य ने क्या सच बोला था आकृति के बारे में? गाइज मैं उस पर, मुझे नहीं पता क्या था उनके बीच क्या नहीं। मैंने जो स्टेटमेंट वहाँ बोली मैं वो ही बोलूँगी। जितना मैं दिग्विजय को जानती हूँ, वो किसी के कैरेक्टर पे फालतू बात नहीं बोलेगा, दैट्स इट। जितना मैं दिग्विजय को जानती हूँ, और मैंने बोला कि वो झूठ नहीं बोलता। तो आई डोंट नो कि उनके बीच में क्या था क्या नहीं था। आई एम नॉट टेकिंग एनीबडी साइड, क्योंकि मैं उनके मैटर में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे उनकी स्टोरी नहीं पता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा किसी कैरेक्टर के लिए, दैट्स इट। देखो जहाँ बंदा सही होगा मैं उसके लिए बोलूँगी, और जहाँ मुझे लगता है मुझे सपोर्ट करना चाहिए मैं करूँगी भी। थैंक यू थैंक यू। आई टुक दिग्विजय एंड रैन अवे फ्रॉम द शो। ले जाओ यार, ले जाओ उसे, ले जाओ। चल रिवील द विनर जस्ट फॉर योर फॉलोअर्स। नो 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 नो, विनर तो तुम शो के एंड में तुम्हें पता लग जाएगा। हाय इट्स बेबी गर्ल, आई ऋतिक विजय, आई लाइक यू यार, थैंक यू। मैं भी रावत, आप भी रावत, ओके। इश्ता प्लीज से साहिबा, हाय साहिबा। आप शो में एंड तक हो ना, वो तो आपको शो देखना पड़ेगा। थैंक यू सरिता एडिट्स, ये बहुत अच्छे एडिट्स बनाते हैं। लाइक ये मेरा माइंड पढ़ लेता है भाई, और इतने ऐसे एडिट्स लेके आते हैं ना, मुझे इमोशनल कर देते हैं। बट थैंक यू सो मच। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ऑन दिस स्पिरिचुअल? मेरी बेस्ट फ्रेंड अमेहा थी, अभी आई भी थी, मेरे से मिलने भी आई थी। हमने काफ़ी मतलब मैं और मेहा जब मिले ना, इट वाज लाइक ऐसा क्लिक वाइब, तो मुझे मज़ा आया उसके साथ, मेरी वाइब है वो। तो वो शो में गया ही मूव ऑन करने था। हाँ लाइक जो कह रहे हैं ना कि आपको शो में नहीं आना चाहिए था अगर आप मूव ऑन करना चाहते, यार
शो में मूव ऑन करने ही आए थे, अब नहीं पता था कि एक्सेस भी आ रहा है सामने, वही चीज़ लाके खड़ी कर देंगे जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो। तो और जो लोगों को लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है या एक्टिंग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, गाइस इतनी अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, या ओवर एक्टिंग या जो भी। तो इमोशंस यार तुम्हें सामने लाके खड़ा करेंगे, और तुम्हारी पर्सनल लाइफ, गाइस सोचो कितना अजीब लगता है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ नेशनल टेलीविजन पे दिखाई जा रही है, जो चीज़ तुम ज़िंदगी में जीते थे वो सारा पर्सनल मैटर सबकी फैमिलीज देखती है यार। तो हमें हमारी भी लगी पड़ी थी क्या बात निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। तो डोंट थिंक कि हम ओवर एक्टिंग या कुछ भी सिंपैथी खाने के लिए किसी भी बंदे के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। सबको अपने घर वालों की भी चिंता थी, अपने इमेज की भी चिंता थी। तो